वीडियो स्टार्ट कर दिया, ऐसे चालू बंद कर दीजिए। क्या लिखवाए थे इसमें स्टूडेंट एडिशन ऑफ एच एक्स में? यस, कौन सा रूल को फॉलो करना है? एम रूल, राइट? अच्छा, इस कार्बोकेटाइन क्या बोलेगा, अल्काइलियम या अल्किनाइलियम? और अल्किनाइलियम में रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता है। नेक्स्ट, हेलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय -I व्हेन कंपेयर विथ अदर बट ओरिएंटेशन बाय। तो एच प्लस कहाँ जाएगा उस टाइम पे, अपना क्या दिखाएगा? अगर रेजोनेंस कर रहा है तो प्लस में दिखाएगा, तो प्लस एम के अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए, राइट? क्योंकि रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव, तो ओरिएंटेशन के टाइम पे क्या शो करेगा? प्लस एम। देखिए यहाँ से यहाँ तक आना ये फर्स्ट एडिशन हो गया जी, राइट? और यहाँ से यहाँ तक जाना सेकेंड एडिशन हो गया, करेक्ट ना? यहाँ से यहाँ तक आना फर्स्ट एडिशन, यहाँ से यहाँ तक आना सेकेंड एडिशन, एग्री? लास्टली आपको क्या मिला है? डाई हैलाइड तो मिला, बट विस्नल या जेमिनल? जेमिनल। और फर्स्ट टाइम पे जहाँ पे एच और एक्स गया है, सेकेंड टाइम पे दूसरी जगह पर गया है या सेम पोजीशन? मैं ऑब्जर्वेशन में बताया था आपको, राइट? देखिए एक्चुअल में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो उस टाइम पे तो लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा ही, जब दूसरे से कंपेयर करेंगे तब इसका माइनस आ लेंगे, करेक्ट? बट ऐसे दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, तो इट इज स्टेबलाइज बाई व्हाट? प्लस एम। तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक, पहले इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन, करेक्ट? कंक्लूजन में दूसरा रहेगा इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैं दिखा दूंगा, हेंस वी फॉलो एम रूल, नो कार्बोनियम आयन रिएरेंजमेंट इन फर्स्ट एडिशन, नो कार्बोनियम आयन रिएरेंजमेंट इन फर्स्ट एडिशन। थर्ड, वी गेट जेमिनल डाइहैलाइड, फाइनली वी गेट विसिनल या जेमिनल? जेमिनल डाइहैलाइड, करेक्ट ना? लिखिए, इट इज एग्जाम्पल, लिखिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन,
It is combination of two independent addition reaction. Comma. It is electrophilic addition reaction. It is electrophilic addition reaction. आप यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं. Hence we follow M rule. No carbonium ion rearrangement. No carbonium ion rearrangement. Comma. Finally we get geminal dihalide. हो गया ना. अब एक और पॉइंट लिखिएगा. सेकेंड एडिशन रिएक्शन नोट करके इज स्लोअर देन फर्स्ट एडिशन रिएक्शन. सेकेंड एडिशन रिएक्शन इज स्लोअर देन. तो स्लो दो अलग अलग एडिशन रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग है, और दोनों का कंपेयर करने के बाद क्या बोला गया है कि सेकेंड स्लो है. तो ऑब्वियसली स्लो है या फास्ट है उसके लिए आरडीएस को देखेंगे, राइट. कहाँ से कंट्रोल होगा? आरडीएस. तो फर्स्ट एडिशन रिएक्शन का आरडीएस देखते हैं, ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव. H प्लस, राइट. और सेकेंड एडिशन, तो सेकेंड एडिशन तो यहां से स्टार्ट होगा एवरीवन, ठीक है ना. अब यहां देखिए, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो पाई क्लाउड का देना ही जो पाई क्लाउड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस, ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस. तो यहाँ पे पाई क्लाउड दे रहा है, बट यहाँ पे तो हैलोजन है. व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, इसको अलग मान के चलिए एडिशन रिएक्शन, इसको अलग मानिए, राइट. व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो अपना क्या शो करेगा? माइनस आई. तो माइनस आई से पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा. पहला बात तो यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पे माइनस आई शो कर रहा है. सेकेंड, इसका इंटरमीडिएट ए है और इसका इंटरमीडिएट ए है. जब इंटरमीडिएट का भी आप कंपेयर करेंगे, इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? फॉर रिएक्टिविटी पर्पस. तो व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो जब दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पे हैलोजन अपना क्या शो करेगा? माइनस आई. तो ये इसको स्टेबलाइज डीस्टेबलाइज करेगा. जब इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो, राइट, हैलोजन ड्यूअल नेचर शो करता है. जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी पर्पस के लिए, माइनस आई. और ये अपना पाई क्लाउड से इसे स्टेबलाइज करते रहेगा, बट ये क्या शो करते रहेगा? माइनस आई. तो इन दोनों का अगर नाम दिया जाए ए एंड बी, तो ए ग्रेटर देन बी, स्टेबिलिटी, करेक्ट. तो ये उन दोनों बातों से यहाँ से ही देख रहे हैं. इसका इवन इफ ए एस पी कार्बन के थ्रू डोनेट करेगा, बट यहाँ पे हैलोजन के वजह से क्या यहाँ पे क्या शो करेगा? जब इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो माइनस आई पकड़ेंगे. दैट्स वाई फर्स्ट एडिशन रिएक्शन फास्टर देन सेकेंड. ठीक है ना एवरीवन?
कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए। ये तो सही है, सही है ना। अब क्या बनेगा, ए क्या है, बी क्या, फर्स्ट देख तो ए में कोई डाउट है, जहाँ में फर्स्ट टाइम सीएल वहाँ पर ही सेकेंड टाइम सीएल, राइट। और बी क्या रहेगा, बी तो पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, राइट। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन का पहला ही रिएक्शन था। जब सोडामाइड लेकर हीट करते हैं तब माइंड में क्या चलता है, E1CV। तो अकॉर्डिंग टू E1CV क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाए या यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं लगता कि 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन का कन्वर्सन सिखा दिया 2 स्टेप में। 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन का कन्वर्सन बोले कितना स्टेप में, 2 स्टेप में, हो गया ना। बट वापस अगर यहाँ पे क्या बनेगा, बी को ही आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो सही है। सही लिखा। अल्कोहलिक एसिड लेकर स्ट्रांगली हिट करेंगे तब क्या, E2 में क्या, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सेट, जब उसका अमाउंट ज़्यादा मेजर, तो 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन भी जा सकते हैं और 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन भी जा सकते हैं, करेक्ट है ना। ABCD क्या होगा, हाँ सब में 1 मोल। नहीं तो आप लोग का आंसर सही है, बी सही है।
सी सही है। असल में बी और डी सेम हो गया। इस तरीके से काम करने का हम लोग एक्चुअली सेकेंड एडिशन रिएक्शन का स्लो होने का एडवांटेज लिया कि हम लोग रिएक्शन को विनाइलिक का स्टेज में रोक सकते हैं, राइट। बट बनाया क्या, जेमिनल डाइहैलाइड, राइट। स्ट्रेट जेमिनल डाइहैलाइड या मिक्स्ड जेमिनल डाइहैलाइड, लिख लीजिएगा। ये दोनों क्या है, मिक्स्ड जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है ना। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आज आ जाएगा एग्जाम में, R1 R2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, डू इट फास्ट। और जब भी रिएक्टिविटी का बात करेंगे तो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ RDS। पेन चलाना पड़ेगा भाई, मैं R1 के लिए पहले काम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या Cl ना, CH3Cl H प्लस, एग्री, CH3Cl प्लस CH3, यहाँ तक आ गए। और R2 के लिए अगर काम करते हैं तो CH3CBr H प्लस, when halogen compare with when comparison within halogen then reactivity as well as orientation both controlled by resonance plus m if resonance are happening, right। दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है तो हैलोजन का हैलोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से ही देख लीजिए ना कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। अल्कीन का एडिशन का जब मैकेनिज्म में पढ़ा रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म में तो बताया था कि उसका एडिशन रिएक्शन उसका रिएक्टिविटी दो फैक्टर से कंट्रोल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। दिस इज द रीजन कि हम लोग टेट्रासेप्टिल्कीन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज़्यादा किया था, कंपेयर किया था वहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर, गो थ्रू द रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। तो यहाँ पे इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भी ज़्यादा है क्योंकि इसका प्लस में ज़्यादा इसका कम है, राइट। और दूसरी बात जो इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहाँ पे हैलोजन का हैलोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका प्लस एम जो रेजोनेंस करेगा और इसका प्लस एम, किसका प्लस एम ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन का। दोनों फैक्टर मिलाकर किसको आगे कर देगा, R1 को, करेक्ट ना। ए पूछ लिया जाएगा तो R1 ग्रेटर ए प्योर हो गया बीच का मैकेनिज्म से, ठीक है। क्या खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे जो मैंने समझाया, 2 लाइन छोड़ दीजिए, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। एक्सप्लेन कर सकते हैं ना खुद से मैंने क्या समझाया। इसका मतलब है कि वी कैन स्टॉप द बिकॉज सेकेंड एडिशन रिएक्शन इज स्लोअर देन फर्स्ट, इट मीन्स व्हाट, वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट आफ्टर फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, मतलब विनाइलिक का स्टेज पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं बाय सप्लाइंग 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ HX, राइट। एक लाइन कंक्लूजन में लिखिए तो वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट विनाइलिक स्टेज, we can stop the reaction at vinylic stage by supplying 1 molar equivalent of HX, by supplying 1 molar equivalent of HX। अब देखिए हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, हेडिंग बनाइएगा हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ब्रैकेट लिखिए एडिशन ऑफ X2,
ये तो जानते हैं कि जब भी हम लोग हैलोजनेशन करते हैं, यहाँ देखिएगा, तो इवन इफ रिएक्शन इज पोलर बट हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हैं, नॉन पोलर। वजह तो पता है, अल्कीन में ऐसा बात पढ़ाए थे, CH3X एक एडिशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। एक ही बार सब नहीं ऐड होगा, इट इज, लिख लीजिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। यहाँ देखिएगा, क्या मैंने सही लिखा? अल्कीन में अगर CCl4 लेते थे तो इंटरमीडिएट क्या कार्बोकटायन बनता था या 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम कटायन? यहाँ भी सेम होगा, 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम कटायन। और एडिशन क्या है, सीन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन रहेगा ना। कौन सा एडिशन? एंड एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इवन इफ कार्बोकटायन इज नॉट फॉर्म, राइट। तो इसका अटैक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे या यहाँ पे अटैक करेंगे? यहाँ पे अटैक करेंगे। और ए हैलोजन और ए हैलोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम साइड या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड बनेगा। तो मेरे केस में सिस रहेगा या ट्रांस रहेगा? ट्रांस। यहाँ पे एंटी एडिशन हो गया, इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गया, राइट। तो सिस या ट्रांस? ट्रांस बनेगा, समझ गए? ओके, बट स्टूडेंट यहाँ पे ओरिएंटेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टैंड कर रहा है, बट यहाँ पे क्या ओरिएंटेशन का क्वेश्चन एराइज होगा? क्योंकि एडेंडम मास सिमेट्रिकल, तो कौन सा एक्स कहाँ पे जाएगा इसका कोई मतलब है यहाँ पे? इफ बोथ हैलोजन आर सेम टाइप, दोनों Cl2 ही है तो एक Cl यहाँ पे जाएगा, एक Cl यहाँ पे जाएगा। आपका ओरिएंटेशन का क्वेश्चन, एम रोल का क्वेश्चन कहाँ पे स्टैंड करता था? जहाँ पे सबस्ट्रेट एंड एडेंडम बोथ आर अनसिमेट्रिकल। बट यहाँ पे क्या है, इवन इफ के यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू ही गए हैं। यहाँ पे भी अगर एक्स को कर देते तो रॉन्गली बट करेक्ट हो जाते, बट फिर भी हम लोग क्या किए हैं, मैकेनिज्म को फॉलो किए हैं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे डिटो सारा बात वही है जो हम लोग कहाँ पे किए हैं, अल्कीन में किए थे, करेक्ट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आप 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ X2 सप्लाई करते, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते और ये क्या मिलता, विसिनल डाइहैलाइड, करेक्ट है ना एवरीवन। ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अगेन बनेगा 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम कटायन, अल्कीन आ गए, राइट। अब फिर से कहाँ पे, जहाँ पे X माइनस वहाँ पे अगेन X माइनस, और जहाँ पे X प्लस इसको लिखते हैं X2 बट सोचते तो हैं X प्लस X माइनस, करेक्ट ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टैंड नहीं कर रहा है, बट कहीं पे क्वेश्चन स्टैंड कर जाएगा ओरिएंटेशन का, कहाँ पे, जहाँ पे मिक्स हैलोजन लेंगे लाइक BrCl, तो वहाँ पर तो स्टैंड करना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया मैकेनिज्म? ओके, इसको हटाया जाए, एक लाइन लिखिए। पहला पॉइंट, इफ हैलोजन आर सिमेट्रिकल then no question of orientation of addition arises. If halogen are symmetrical, then no question of orientation of addition arises.
ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन अकरिंग थ्रू 3 member cyclic halonium cation, रिएक्शन अकरिंग थ्रू 3 member cyclic halonium cation, comma, no rearrangement of carbocation, no rearrangement of carbocation. एक और पॉइंट, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल हेलोजन, मतलब मिक्स हेलोजन, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एम रूल, ये सब फीचर हो गया। एडिशन इज एंटी एडिशन। हो गया ना? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिए, क्या बनेगा? सही है? ठीक है ना? क्या लिखे? होगा सर, विस्नल डाइआयोडाइड नेवर आइसोलेटेड, स्पेशली मतलब दो ही आयोडीन बगल वाले कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? स्पेशली व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन, तो 4 आयोडीन हो गया। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिएक्शन ही नहीं होगा या रिएक्शन कुछ होगा? उसमें एक और पॉइंट लिखे थे, बट इट कैन बी आइसोलेटेड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन sp2 कार्बन, मतलब फर्स्ट टाइम तक होगा, पहला एडिशन होगा, राइट? हाँ या ना? क्योंकि फर्स्ट आयोडीनेशन होगा तो sp2 कार्बन रहेगा, बट इससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे इस केस में, समझ गए? ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट एडिशन होगा, सेकंड नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट का हम लोग को फायदा मिल गया कि विस्नल डाइआयोडाइड नहीं आइसोलेट कर सकते हैं जब sp3 पर रहेगा, बट इट कैन बी आइसोलेटेड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन sp2। तो यहाँ फर्स्ट एडिशन होगा, बट इसमें सेकेंड अलाउड नहीं रहेगा। ए क्या होगा, बी क्या होगा?
पहला रिएक्शन में क्या होगा कितना होगा, सेकेंड में क्या होगा कितना होगा। देख तो मैं सही हूँ, एक बनेगा और वो ट्रांस रहेगा, राइट। फर्स्ट में जिसका नाम हम लोग ए दिए थे वो क्या रहेगा, तो क्या बनेगा और कितना बनेगा, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आ गया, तो एक बनेगा और स्टीरियो वाइज भी क्या रहेगा, सिस या ट्रांस, ट्रांस। और सेकेंड में जब यहाँ से Br2 लेके जा रहे हैं तो भाई ये ट्रांस है, एडिशन कैसा होना है, एंटी, और कायरल सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक Br यहाँ आएगा एक Br यहाँ आएगा, देखिए तो सी, यस, बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना। तो ट्रांस, एंटी और सिमिलर तब मेजो, बट यहाँ पे ट्रांस, एंटी, सिमिलर है, डी सिमिलर कायरल सेंटर है। देन 8 में से अल्कीन का एडिशन के लिए, अल्कीन पे एडिशन के लिए 8 में से 2, अगर 2 कायरल सेंटर के लिए 8 कॉम्बिनेशन बना था ना, 8 में से सिर्फ 2 में मेजो, बाकी में तो डीएल पेयर। तो यहाँ से यहाँ तक आना कौन सा एडिशन है, एंटी ना, करेक्ट। दैट्स वाई क्या बनेगा, डीएल पेयर बनेगा, मतलब कितना प्रोडक्ट रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 2। पहला एडिशन में 1, सेकेंड में कितना, 2, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, तो ऑप्शन ऐसे रहेगा 2 2 2 1 1 2 समथिंग लाइक। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना, 2 रहेगा। सबको समझ में आ गया मेरा बात। और यहाँ पे एक साथ ओरिएंटेशन का तो क्वेश्चन है, दोनों में से कहीं पे भी ओरिएंटेशन का क्वेश्चन राइज हुआ। ओरिएंटेशन का मतलब कौन कहाँ जाएगा, सिमेट्रिकल था, बट स्टीरियो केमिस्ट्री तो आ गया। अगर एंटी एडिशन नहीं जानते तब तो ये क्वेश्चन छूट जाता, राइट, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड नहीं कर पाते, करेक्ट है ना। सिर्फ स्ट्रक्चर बाजी बताइए। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन राइज हो जाएगा, राइट। BrCl में कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, लिखेंगे BrCl, सोचे हैं क्या, लिखेंगे BrCl, सोचे हैं क्या, Br प्लस एंड, और जहाँ पे इन केस ऑफ अल्काइन जहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए, रेज हो रहा था, वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एडिशन का ओरिएंटेशन फर्स्ट एडिशन से ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। वजह फर्स्ट टाइम अगर BrCl लीजिएगा तो कहाँ पे Br और कहाँ पे Cl, यहाँ पे Br यहाँ पे Cl, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, सही है ना एवरीवन। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br, यहाँ तक आ गए। उसके बाद सेकेंड टाइम के लिए एवरीवन, सेकेंड टाइम में किसको पहले लेके जाए, Br प्लस को ना। चलिए थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, Br प्लस कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, बोथ आर अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्डेड कार्बन। एम रूल को फॉलो करेंगे, अभी भी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मान लेते हैं फॉर मोमेंट, लेट अस सपोज एक पल के लिए अगर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, सपोज कीजिए, क्योंकि सबसे पहले बनता तो था रिंग ओपनिंग के टाइम पे, सोचते तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही है। अभी कार्बोकेटाइन नहीं बनाते हैं, 3 मेंबर साइक्लिक हेलोनियम कटाइन ही बनाते हैं, बट मेन दिमाग में क्या चलता रहता है, एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br,
इस कार्बोकटायन और इस कार्बोकटायन में कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है? दिस कार्बो हेलोजन का कंपेयर हेलोजन के साथ, दिस वन स्टेबलाइज बाई प्लस एम ऑफ क्लोरीन, दिस वन स्टेबलाइज बाई प्लस एम ऑफ ब्रोमीन, कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? यस, दिस इज द वजह कि अभी भी हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं कि अल्काइन में फर्स्ट एडिशन रिएक्शन का ओरिएंटेशन, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में जाता है, सेकेंड स्टेप में भी वहाँ पे ही इलेक्ट्रोफाइल और वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल जाता है। करेक्ट ना? पहला बार में यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे सी एल, तो सेकेंड टाइम भी कहाँ जाएगा? यहाँ पे बी आर और यहाँ पे सी एल। बट इसके पीछे क्या चल रहा है? बैक ऑफ द माइंड एम रूल चल रहा है, राइट? लेस स्टेबल तो इसका एक करेंगे, अरे नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया है? तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा क्या, या एक ही प्रोडक्ट बनेगा? कायरल सेंटर बन पाया? नहीं बन पाया है, ठीक है। तो मिक्स्ड हैलोजन का भी केस रहेगा, तो मिक्स हैलोजन केस में आपको ओरिएंटेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? इसको हटाएं। इसको हटाएं एवरीवन। इसका नाम क्या है? यहाँ देखिएगा, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। हेलोजन का 4 ऑक्सी एसिड होता है। इसका नाम क्या था? हाइपोक्लोरस, क्लोरस क्लोरिक परक्लोरिक। इसको क्या बोलिएगा? हाइपोहेलस। क्या बोलेंगे? देखिए, HOCl में इस पार्ट को आप मानिएगा इलेक्ट्रोफाइल शॉर्टकट के लिए, और इस पार्ट को क्या मानिएगा? न्यूक्लियोफाइल। इस पार्ट को क्या मानना है? इलेक्ट्रोफाइल, और इस पार्ट को क्या मानना है? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या सिमेट्रिकल रहा या अनसिमेट्रिकल? तो आप इसलिए एम रूल फॉलो करेंगे। पॉइंट लिखिए, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। It is electrophilic addition reaction following Markovnikov rule. No carbonium ion rearrangement.
नो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, प्रोडक्ट इज अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। प्रोडक्ट इज अल्फा अल्फा डाई हेलो कीटोन। हो गया। चलिए अब मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। ऐसे दिखाने से आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि इस हाइपोक्लोरस अगर एसिड लेते हैं तो उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन के जाता है। क्या बन के जाता है? एग्री। और यहाँ तो सिमेट्रिकल ले लिया ना, अगर अनसिमेट्रिकल लेता तो हम लोग मार्कोनी का रूल को फॉलो करते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बाद में देख लेंगे। अब इस पे अटैक किसका होगा? वाटर का, एज ए न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। और इसी स्टेप में H प्लस को माइनस कर दें तो H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन क्या था, H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? चलिए, और कितना मोल को ऐड करना है? 2। क्या फिर से Cl प्लस को लेकर जाया जाए? करेक्ट है ना। अब Cl प्लस कहाँ जाएगा? ये तो पहले से पता है कि सर जहाँ पे फर्स्ट टाइम जाता है वहाँ पे ही सेकंड टाइम, बट फिर भी आप खुद देख लीजिए, आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लेके जाते हैं ए बनेगा, राइट। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, इसका प्लस एन लेंगे बट इसका तो माइनस आई लेंगे, राइट। तो दिस वन इज मच मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस वन। तो ए नहीं करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। तो फिर से इस चीज़ को फॉलो कर लिए कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड टाइम वहाँ पे ही इलेक्ट्रोफाइल, पर सब कुछ के पीछे कॉन्फिडेंस क्या बैठ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? कार्बोकेटाइन। इज इट राइट? अब देखिए स्टूडेंट, बनना तो ये चाहिए था बट मैं कीटोन क्यों बना दिया? तो सर सेम कार्बन पे 2 OH आपने बताया था, सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ से आएगा, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस बिकम्स वाटर, ये बन जाएगा। ये बात समझ में आया? दिस इज द मैकेनिज्म। ड्रॉ कर लीजिए बढ़िया से मैकेनिज्म।
इसको हटाया जाए, चलिए यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्या बनेगा? कहाँ पे Cl, कहाँ पे OH? यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH। ठीक है ना? लेकिन स्ट्रिक्टली अगर मैं बोल दिया 1 मोल, तब क्या बनेगा? तो फर्स्ट एडिशन के बाद तो यही नज़र आता है ना एवरीवन, सही है? और 1 मोल ही बोल दिया है, 2 मोल नहीं लेना है। देन व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट? बोले दिस वन, ये इनॉल है, 1 मोल लेकर छोड़ दीजिएगा तो टॉटोमराइज करके कीटोन में जाएगा, हाँ या ना? कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कौन ज़्यादा फॉर्म स्टेबल रहता है? कीटो फॉर्म। दैट्स द डिफरेंस। क्या है सर? डिफरेंस है कि उसमें क्या ऐड होता, वहाँ पे डाई हेलो, यहाँ पे क्या अल्फा हेलो कीटोन। अगर 1 मोल सप्लाई करके छोड़ देंगे तो जहाँ भी इनॉल बनेगा और कीटो बनने का चांस है, तो उसको टॉटोमराइज करके कहाँ पे लेके जाना है? कीटोन में लेके जाना है। करेक्ट ना? बिकॉज कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू इनॉल फॉर्म। तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया? टॉटोमराइजेशन। इसका मतलब इसमें 2 मोल भी दिया जा सकता है और 1 मोल भी दे सकते हैं। Addition of water on alkaline. Addition of water on alkaline.
मुझे मुंबई पसंद नहीं, उससे ज़्यादा ये पंजाब अच्छा लगता है मुझे। जब ये था ना आरसी में देते हैं यार, मैंने सपोर्ट ये भी हाल मारा था तो 287 टारगेट कौन सा 200 था वो एबीडी और वो मारा था। ओ यार सीएसके हां वो बहुत और नेक्स्ट टाइम तो वैसे ऑप्शन पागल है क्या? मैं डेविड वार्नर क्या कंट्रीब्यूट किया है क्या हेडिंग था? पहला पॉइंट लिखिए, वाटर इज नॉट वेरी गुड एडेंडम, water is not a very good addendum, therefore to add water on alkyne, a combination of concentrated H2SO4 and HgSO4 are used. Combination of NHgSO4। देखिए एक्चुअली इसी का कंपोजिशन में देखने के लिए गया था, ये डायरेक्ट एक साल पूछ लिया गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये लेते हैं 1 से 2% के बीच में,
ठीक है, और इसका रहता है 38 से 40% के बीच में कंपोजिशन। क्या बोले? अच्छा हाँ हाँ, ये H2SO4 है, इसका कितना परसेंट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है डेटा। और इसका कितना परसेंट, 1 से 2% के बीच में। लेकिन पहले हम लोग डायरेक्ट आज के बाद हाइड्रेशन ऑफ वाट अल्काइन करना है, इसी को यूज करना है डिफॉल्ट में। बट अगर पहले देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट वाटर लेते तो क्या होता। तो स्टूडेंट H प्लस कहाँ जाएगा, एग्री, और इसके बाद वाटर का अटैक होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर सेकेंड टाइम एडिशन नहीं भी करते हैं तब भी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से टॉटमराइज कर दीजिए, राइट, और टॉटमराइज करेंगे तो अल्टीमेटली बना क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ देखिए और वहाँ देखिए, क्या ऑब्जर्व हुआ, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और एक्स्ट्रा इसमें ऐड क्या हुआ है, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है ना, 1 ऑक्सीजन एंड 2 मतलब वाटर। इसका तो यहाँ से यहाँ तक जाने को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन प्रोड्यूस व्हाट, कीटोन और अल्डिहाइड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं, एक केस में अल्डिहाइड भी बनता है, बाकी केस में नहीं बनेगा, बट एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन प्रोड्यूस व्हाट, कीटोन और अल्डिहाइड। ये पहले लिख लीजिएगा। लेकिन मेन मैं इस रिएक्शन को पढ़ाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और ओवरऑल ऑब्वियसली वाटर का एडिशन कर रहे हैं तो वाटर तो रहेगा ही, 100% H2SO4 है या 40% है, तो रेस्ट अमाउंट क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ओवरऑल क्या हुआ है, बाकी तो रिएजेंट रहेगा, फिर बाकी क्या रहेगा, एज ए कैटलिस्ट रहेगा। तो यहाँ से यहाँ जब ऑब्जर्व करते हैं तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने के प्रोसेस को क्या हम लोग हाइड्रेशन बोल सकते हैं, हाइड्रेशन। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी HgSO4 लिखा रहेगा, ध्यान सुनिएगा, कभी HgCl2 भी लिखा रहेगा, एग्री, और कभी सिर्फ Hg2+ लिखा रहेगा। सबका एक ही मतलब है। मुझे Cl- और SO4 से मतलब नहीं था, मुझे मतलब था मर्क्यूरिक 2+ से, राइट। यहाँ पे Hg2+ का सबसे पहले एंट्री होता है और यही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। जब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन बाय टेकिंग दिस कॉम्बिनेशन देन व्हाट इज योर इलेक्ट्रोफाइल, बोलिए Hg2, इसको लिखवा दूंगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोफाइल और अनसिमेट्रिकल है तो वी फॉलो मार्कोवनिकोफ रूल, करेक्ट।
क्या यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दे? करेक्ट है ना? अभी H2 सफर का कोई एंट्री हुआ है? नहीं हुआ है। H प्लस कहाँ से आएगा? यस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, और एक कहाँ जाएगा? और Hg2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी कैटलिस्ट है। इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, साथ में क्या है? तो एज ए कैटलिस्ट इन क्या, एज ए कैटलिस्ट आउट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, ए पाई बॉन्ड तो इसकी तरफ ओपन होगा, राइट। अब पाई बॉन्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन, उस कार्बोकैटायन को रिलीज करने के लिए या तो यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे भाई ये बॉन्ड है कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। तो ये जैसे ही ओपन होता है ये यहाँ से शिफ्ट कर जाता है और यहाँ से Hg2 प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो गया। ठीक है, एंड अगेन टॉटोमेराइजेशन। तो देखिए तो कितना बार टॉटोमेराइजेशन हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट मैकेनिज्म। Conclusion: it is electrophilic addition of water. It is electrophilic addition of water where Hg2 plus is electrophile, where Hg2 plus is electrophile. comma, we follow M rule. We follow M rule. एक और पॉइंट, नो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट इज aldehyde, product is ketone, product is ketone or aldehyde. एक मिनट देखिए, अब एक शॉर्टकट ट्रिक जिससे कि आप प्रोडक्ट लिखने में आप फास्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन कहाँ बना? यहाँ बना है
राइट। तो फर्स्ट टाइम जहाँ पे कार्बोकैटायन बना है वहाँ पे ही वाटर का अटैक होगा और वहाँ पे ही टॉटमराइजेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो एग्जाम में फास्ट होने के लिए जहाँ पे फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? Hg2+, मतलब फर्स्ट स्टेप में एम रूल। जहाँ पे फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे ही उस कार्बन को मेक इट सी डबल बॉन्ड हो, मेक इट। और जहाँ दूसरे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को 2 H दे दीजिएगा फास्ट होने के लिए, क्योंकि ऐड तो करना है ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे और हाइड्रोजन कहाँ पे, 2 पाइपों को ब्रेक कर देना है, अल्टीमेटली वही हो रहा है। तो जहाँ पे कभी फेल नहीं करेगा, जहाँ पे ये तो डिसाइड कर लेगा ना कि फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, क्योंकि आपको मैं बता दिया ये मेरा है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। देन द कार्बन वेयर फर्स्ट द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वेयर फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड मेक इट सी डबल बॉन्ड ओ एंड अदर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को क्या बना देना है, 2। इस बात को लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। लिखवाएंगे या लिखवा दें? लिखिए, द कार्बन वेयर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, द कार्बन वेयर कार्बोकैटायन फॉर्म्ड मेक इट सी डबल बॉन्ड ओ। and give 2 hydrogen of other triple bonded carbon। ये हुआ शॉर्टकट ट्रिक, कोई रूल नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक है आपको फास्ट होने के लिए। एंड गिव 2 हाइड्रोजन ऑफ अदर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इतना बढ़िया से तो शॉर्टकट ट्रिक आप लोग तो खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये 2 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, फर्स्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ पे फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनेगा उसको सी डबल बॉन्ड ओ बना देना है, और दूसरे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को 2 हाइड्रोजन। और ये बात हम लोग डिसाइड कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में ही। तो एग्जाम में ऑल द टाइम आपको जब तक आपको अंटिल अनलेस मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, मैकेनिज्म जानना चाहिए, बट फास्ट होने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी तो हो गया, राइट। अल्टीमेटली करना तो वही है। चलिए, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या है? HgSO4 H2O H2SO4। यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन राइज होगा। तो अल्काइन में यही एक मेंबर है जो अल्डिहाइड देखा, बाकी से अल्डिहाइड मिलने का चांस नहीं है। इसके वजह से मैंने अल्डिहाइड कीटोन बोला था, राइट। बाकी दूसरा अल्काइन में क्यों नहीं अल्डिहाइड मिलेगा? सर एम रूल लगाना पड़ेगा। अरे एम रूल के अकॉर्डिंग वो अंदर के कार्बन पे ही सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, राइट। समझे नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी कोई भी अल्काइन लेंगे जिसमें आप टर्मिनल अल्काइन भी ले रहे हैं और सेम कम्बिनेशन, क्या यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू एम रूल? नहीं। तो नहीं था कि दूसरे अल्काइन के केस में मुझे अल्डिहाइड नहीं मिल पाएगा। तो ये भी आपको इथाइन से एसिटल्डिहाइड का 1 स्टेप कन्वर्सन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 1 स्टेप कन्वर्सन। विदाउट मैकेनिज्म कहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा? मुझे लगता है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे तो प्लस से स्टेबलाइज करेगा, राइट। और जहाँ पे फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पे क्या करना है, सी डबल बॉन्ड। देखिए तो सही है।
करेक्ट ना? अलग बात है या सेम बात? सब में कॉमन है। मुझे Hg2+ से मतलब था, किससे मतलब था? CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है ना? यानी कि प्रोपाइन से एसीटोन तो बनाने के लिए आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गए। जितना भी आपके पास रिएक्शन का भंडार है उसी के हेल्प से यहाँ से यहाँ तक आने का तरीका जितना आप जानते हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, वापस कैसे आएंगे? ओके, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। जो भी आपके पास रिएक्शन कलेक्शन है बाय टेकिंग व्हाट, कौन सा? NiH2 या इवन ला भी ले सकते हैं, या NaBH4। इस पे ज़्यादा बात नहीं किए हैं, बट थोड़ा सा बात किए हैं, एग्री ना? और दूसरे केस में करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक आ गए। उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, ये तो आ सकते हैं। क्या बन जाएगा? अब देखिए मेरा माइंड क्या काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा माइंड काम करना स्टार्ट किया कि बस विस्नल और जेमिनल डाइहैलाइड बनाते हैं। क्या? उसके बाद Cl2CCl4 कर सकते हैं। Cl2CCl4, CH3 CHCl CH2Cl। अब बिल्कुल रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं, अल्काइन तक ही जाना है, होगा या नहीं होगा? लिख लीजिए, करेक्ट। यहाँ देखिए, इसका नाम थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। एसिटिलीन को रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से अगर पास करते हैं, किसमें क्या कन्वर्ट होता है? एक ट्राइमर बन जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलिएगा? 3 मॉलिक्यूल बिकम्स 1 मॉलिक्यूल, ट्राइमेराइजेशन, राइट? साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन। क्या हो गया? ऐसे होता है। ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, इस पे अटैक करेगा, एग्री? तो यहाँ पे कटायन बनेगा, इस कटायन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे कटायन बनाएगा, इसे कटायन को ये सेटिस्फाई करेगा,
इस तरीके से तीनों आपस में जुड़ जाता है। और इसके बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, और इसके बीच में क्या रहेगा, और बाकी सबके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। करेक्ट। डायग्राम मैकेनिज्म दिखा दीजिएगा। डाई, इस रिएक्शन का नाम जहाँ तक मुझे पता है डाई एल्डर रिएक्शन, बट करेक्टली नाम एक बार देख लेता हूँ, स्पेलिंग क्या है, ठीक है। हो गया ना। चलिए, तो ए तो पता हो गया कि यहाँ से यहाँ तक रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो ए बन जाएगा। वापस यहाँ से यहाँ तक आना है तो कैसे आ जाएगा, जितना आपके पास रिएक्शन का नॉलेज है। ये तो कर सकते हैं ना, यहाँ तक तो पक्का आ जाएंगे। ऐसे तो 2 स्टेप में हो जाता है, बाद में पढ़ाएंगे कि इसमें जब PCl5 डालते हैं तो यहाँ पे ClCl और यहाँ पे ClCl, 2 Cl आता है पार्ट ऑक्सीजन की जगह पे, राइट। अब फिर जिंक लेकर हीट करते तो 2 स्टेप में हो जाता या 3 स्टेप में। बट अभी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो कर ही सकते हैं बाय टेकिंग व्हाट, जिंक एमलगम एंड क्लेमेंसन रिडक्शन, राइट। और उसके बाद अब है हम लोग बस किसी तरीके से CH3CH2Cl अल्कोहलिक गैस लेकर हीट कर देंगे, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl2CCl4 CH2Cl CH2Cl क्या लेकर हीट कर देंगे, सोडामाइड एंड। अभी बस हम लोग उतना ही रिएक्शन में घूम रहे हैं जितना हम लोग पढ़े हैं, राइट। यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर एक और रिएक्शन लिया, प्रोपाइन, क्या बनेगा, थोड़ा गेस कीजिए तो। गो थ्रू द मैकेनिज्म। उस बेंजीन पे 3 मिथाइल रहेगा ना, 1 मिथाइल रहेगा या 3 मिथाइल रहेगा, 3 मिथाइल रहेगा, हाँ। बट कहाँ कहाँ पे मिथाइल रहेगा, 1 3 एंड, यस आंसर ए है,
CH3 CH3 एंड CH3। देखिए तो गेस करके आंसर ये आता है। लगता है ऐसे होना चाहिए नहीं। अब कुछ सोच कर यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से पाई बॉन्ड को अगर ओपन किए तो कटायन यहाँ पर बना रहा हूँ, राइट, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी ऑफ, और सबके वैसा ही सोच लिए तो इस तरीके से ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, लिख लीजिएगा 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम है मेसिटिलीन। 2 मिथाइल रहता है तो बोलते हैं जाइलिन, इसका नाम कॉमन नेम है मेसिटिलीन। तो इस रिएक्शन से इन्फ्लुएंस हो गया, इस रिएक्शन दे दिया गया, राइट। सेम क्या होगा, CH3 ये तो सही है, ये रहेगा हेक्सा मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। ओके एवरीवन, फर्स्ट क्या बनेगा, ये तो पढ़ चुके हैं। सही है एवरीवन। एम प्रोडक्ट एंड 2 HBr पेरोक्साइड, ये कौन सा इफेक्ट, इसमें क्या बनेगा, यस NTM प्रोडक्ट। विदाउट वायलेटिंग मेन सेंस ऑफ रिएक्शन, विदाउट वायलेटिंग मेन सेंस, मतलब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी को देखेंगे। चलिए इसके बाद अगर एग्जाम में आता एक्वस QH, क्या करते, तो एक्वस QH लेते हैं SN2 के लिए, राइट। यहाँ तक तो आ जाते एटलीस्ट SN2 1 टाइम, राइट, हाँ या ना। सेम कार्बन पे OH और Br स्टेबल है, ऐसा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखिए यहाँ देखिएगा, हर एक चीज़ का उपाय है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ये देख रहे थे कि हाइड्रेशन कर रहे थे तो कीटोन बन रहा था। क्या बन रहा था? प्रोपाइन में अगर हम लोग Hg2 प्लस HgSO4 H2SO4 और वाटर लेंगे तो एसीटोन बन रहा था। मुझे बनाना था प्रोपेनल। क्या बनाना था? यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, एग्री। और क्या कर लेंगे? एक्वस KOH SN2 CH3CH2 वन टाइम SN2। हालांकि अगर सही से पूछा जाता है 2 एक्वस KOH भी ले सकते हैं। 2 Br को आउट करके 2 H आ जाएगा और एक सेम कार्बन 2 H स्टेबल नहीं रहेगा, बट यहाँ से भी काम चला सकते हैं। CH3CH2 तो हाइड्रेशन ऑफ अगर डायरेक्ट इसका हाइड्रेशन करते तो कीटोन मिलता है एसीटोन, और अगर आपको प्रोपेनल चाहिए अल्डिहाइड इसके थ्रू जा सकते हैं, एग्री ना? सबको समझ में आ गया? चलिए BH3 हाइड्रोब्रेशन 4 मेंबर रिंग, कहाँ पे H कहाँ पे BH2? BH2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, एग्री। यहाँ पे H यहाँ पे BH2 डायरेक्ट कर दे। कौन सा रूल? M रूल। यहाँ पे H और यहाँ पे BH2 और उसके बाद इसको लेकर जाते हैं तो क्या बताए थे? BH2 की जगह पे डायरेक्टली क्या आ जाता है? OH। किसका OH? H2O2 का OH। किसका OH? ये OH नहीं आता है। कौन सा आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का OH आता है, राइट। तो जस्ट पढ़ाया हूँ। तो CH3C डबल बॉन्ड CH OH यहाँ तक आ गए। फिर क्या कर देंगे? टॉटोमेराइजेशन, राइट। एक्चुअल में यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, गैस की तो ओवरऑल हुआ क्या है? इसको भूल जाइए। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, राइट। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन गिव्स व्हाट? एल्डिहाइड। बट अगर Hg2 प्लस लेते हैं तब क्या मिलता? एसीटोन। इसका मतलब है कि वैसा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, कौन सा? टर्मिनल अल्काइन, जिसमें आपको उस टर्मिनल अल्काइन से एल्डिहाइड ही बनाना है। तो क्या डायरेक्टली Hg2 प्लस वाटर यूज करें या इसके थ्रू जाएं? क्योंकि आपको NTM चाहिए, राइट। तो उसमें 2 पाए HBr पेरोक्साइड के थ्रू भी जा सकते हैं, तो एक्वस KOH ले लीजिएगा, या पहले हाइड्रोब्रेशन कर देंगे फिर H2O2H-, तो अल्टीमेटली आपको एल्डिहाइड मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो नहीं मिल सकता था उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट। ये समझ में आ गया एवरीवन? ये हो गया क्या? इनॉल। इनॉल टॉटोमेराइज इनटू एल्डिहाइड। यहाँ पे कीटोन नहीं बोलेंगे, बट मोटा मोटी है तो वही चीज़। हो गया?
HCN, HCN को कैसे तोड़ के देखिए, H प्लस एंड CN माइनस। बाद में इसके आएगा रिएक्शन पॉलीमर में पढ़ेंगे। दिस इज द मोनोमर ऑफ बुना N, बोल तो मोनोमर ऑफ पॉलीमर ऑफ, ये पूछा गया है बहुत बार, अभी छोड़ दीजिए, वहाँ पर देखेंगे पॉलीमर में। तो पॉलीमर पढ़ाते रहेंगे तो बुना S बुना N जितना भी पॉलीमर है एक जगह ले लेंगे, ठीक है। बट इतना तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये कहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिटिलीन में क्या डाल देंगे, HCN, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इट इज जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। ये अभी पॉलीमर कहाँ हुआ, ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना। मैंने क्या लिखा, मोनोमर ऑफ व्हाट, पॉलीमर ऑफ, इसको पॉलीमर बोल रहे हैं या इसका मोनोमर है, मतलब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तब ये पॉलीमर बनेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्चुअली मुझे तो याद है कि इसका क्या बनता है, ये बन जाता है, ठीक है। इसका नाम है बुना N, करेक्ट। ये हो जाएगा मोनोमर, सॉरी पॉलीमर। बट अभी राइट टाइम नहीं है पॉलीमर का बात करने का, सारा पॉलीमर का एक जगह बात करेंगे, ठीक है। बट उसमें जो भी रिएक्शन यूज में आएगा उस रिएक्शन को हम लोग पहले देख चुके होंगे। तो ये अच्छा, ये पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, सर ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज, तो KMnO4 का ऑलरेडी ले चुके हैं और जिसिस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अल्काइन का ये लास्ट क्लास था। अल्काइन का 2-3 रिएक्शन पहले ही हम लोग ले चुके हैं, बहुत सारा रिएक्शन ले चुके हैं, लिंडलार कैटलिस्ट वगैरह, ये सब कुछ पहले प्रीवियस क्लास लेक्चर में हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1-2 पे छोड़कर सिर्फ हेडिंग बना सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, ऑफिशियली क्लास 12th का रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नहीं, अभी मेरा आज से ड्रॉपर बैच की क्लास स्टार्ट हो गया है, इससे आगे की क्लास